रोड पर गुरुवार सुबह एक आवारा कुत्ते ने 3 घंटे के भीतर 26 लोगों और 3 पशुओं को काटकर घायल कर दिया। इस घटना से धार रोड और अंबिका कॉलोनी तक अफरा तफरी मच गई। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एंटी रैबिस इंजेक्शन लगाने के लिए भीड़ लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे धार रोड क्षेत्र में सुबह कोई एक लाल रंग का कुत्ता ने अचानक आक्रमण हो किया और राह चलने वाले लोगों पर हमला करने लगा। सुबह 11 बजे तक करीब 23 लोगों घायल हो चुके थे, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों से हटकर दुकानों और घरों में छुपने लगे। घटना के तुरंत बाद लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। मरीजों का आना जाना जारी रहा और अस्पताल में इंजेक्शन कक्ष मरीजों से भर गया। गंभीर रूप से घायल 14 लोगों को जिला मुख्यालय बड़वानी रेफर किया गया। डॉक्टर के अनुसार गंभीर मरीजों को हीमोग्लोबिन इंजेक्शन के साथ साथ इम्यूनिटी इंजेक्शन भी लगाया गया, जो संक्रमण के उच्च जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक होता है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर संजय मुवेल ने बताया कि लगभग 3 घंटे तक सभी घायलों को एंटी रेबिस वैक्सीन ARV लगाई गई। घायलों में 5 से 45 वर्ष से आयु वर्ग के लोग शामिल थे। नगर पालिका CMO संतोष चौहान ने बताया कि कुत्तों को पकड़ने के लिए 10 कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है। ये टीम धार रोड से कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनी में कुत्तों को पकड़ने निकली। कौन है ये आपकी? ये मेरी सास है। क्या हुआ इनको? इनको कुत्ते ने काट लिया धार रोड पे ग्रीन गार्डन के वहाँ पर, और इनको एडमिट किया है और एक बाटल लगी है और इंजेक्शन ये नहीं पता कौन सा लगा हुआ है। कितनी जगह काटा? 3-4 जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा पटवा है। सर, आज ये धार रोड पे जो कुत्ते काटने की घटना है उसमें कितने लोगों को जख्मी करा? अभी फिलहाल इस वक्त तक 25 मरीजों को हमारे पास उपचार के लिए लाया गया है, जिनमें सभी मरीजों को ARV डॉग बाइट के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो लगा दिया गया है। एक मरीज को थोड़ी घबराहट होने की कंप्लेंट थी, इसकी वजह से यहाँ पर भर्ती करके रखा गया है और 3 मरीजों को ग्रेड 3 होने की वजह से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, क्योंकि उनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाने की ज़रूरत थी और ऑब्जर्वेशन में उनको निगरानी में सब रखने की आवश्यकता हमें लगी थी। हमारे कलीग चिकित्सक द्वारा उनको जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। अन्य सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जा चुका है। एक मरीज हमारे पास भर्ती है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ARV इंजेक्शन उपलब्ध है और मेरी सभी लोगों से अपील है कि अभी थोड़ा सा सावधानी बरतें, अनजान जानवर के आसपास न भटकें और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है तो सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में आकर तुरंत उपचार पाएँ। हमारे चिकित्सक सतत यहाँ पर उपलब्ध हैं और समस्त इलाज हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। नाम है पता? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार मुवेल है। मैं वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर सिविल अस्पताल में पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की किशोरियों के स्वास्थ्य के हित में एक और नायाब कदम। संकल्प हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेमंत द्विवेदी ने बताया, 9 से 14 वर्ष तक की किशोरियों के स्कूल में जाकर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवाई जा रही है। ये टीका सर्वाइकल कैंसर से निजात पाने के लिए एकमात्र अचूक उपाय है। इस टीके का एक डोज इंजेक्शन लगवाने से 98.3% तक इस भयावह कैंसर से मुक्ति दिलाता है। बाजार में ये टीका करीब 4000 रुपए तक में लगाया जाता है, परंतु शासकीय चिकित्सालय में ये निःशुल्क लगाया जा रहा है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि इस टीके के लिए कुछ लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी है, जैसे कि ये टीका बालिकाओं के मासिक चक्र को और नियमित कर देता है। CDC एवं FDA जैसे रिसर्च के शीर्ष संस्थानों में कई वर्षों की शोध में पाया गया कि इस टीके का मासिक चक्र से कोई संबंध नहीं है। इस रिसर्च में ये भी निकल कर आया है कि इस टीके का प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। सही समय पर टीकाकरण से HPV के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को 2 गुना बढ़ा देता है, जिससे किशोरियों को बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आजकल छोटी बच्चियों पे 9 साल से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं उनको आजकल एक टीका लग रहा है सर्वाइकल कैंसर का। इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए सर। ये टीका कई सालों से लग रहा है, कोई आजकल से शुरू नहीं हुआ है, पर आजकल अभी सरकार ने मतलब अपने गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। उसके पहले हम लोग कई सालों से इस टीके को लगाए जा रहे हैं, 9 साल से 14 साल तक के बीच में। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सभी तरीके से अच्छा ये टीका है और यही एक टीका है जो कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। इस कारण से यही एक जो ग्रुप है 9 साल से लेकर 14 साल सबसे फर्टाइल ग्रुप रहता है, जिसमें कि इस टीके का सबसे ज़्यादा असर होता है। उसके बाद में भी ये टीका लगाया जाता है। 45 साल तक की महिलाओं को ये टीका लगाया जा सकता है और इसके 2 डोज लगाए जाते थे। अभी सरकार ने जो नया निकाला है उसमें यही है कि सिर्फ 1 डोज ही अपन लगाएंगे स्कूल्स में
और 14 साल की बच्चियों को लगा रहे हैं ये। और ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और विश्व के कई शहरों में और कई कंट्रीज में ये लगाया जा रहा है और इंडिया में कई सालों से लगाया जा रहा है। सर, जैसा कि कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये टीका इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए छोटी बच्चियों पर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो पूरी तरह से ये भ्रांति बिल्कुल गलत है और इसका कोई लेना देना नहीं है इनफर्टिलिटी से। ये टीका सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के मुंह में कैंसर होता है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, तो उसके बचाव के लिए है ये कैंसर। और ये मेल्स में भी लगाया जाता है, लड़कों में भी रिकमेंडेशन है, क्योंकि लड़कों के भी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिससे ये टीका उनको बचाता है। तो बेसिकली लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही ये कैंसर का टीका बना हुआ है। सर, इस टीके के कोई साइड इफेक्ट? कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। इसको लगाने के बाद में बुखार तक नहीं आता किसी को, किसी प्रकार की कोई गठान नहीं होती है, बिल्कुल आराम से दूसरे दिन बच्चा जो है अपने स्कूल जा सकता है। में था उसमें भोपाल दूरदर्शन यानी DD1 से हमने आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में गाया करता था, जिसमें कि स्वास्थ्य के बारे में अपन जानकारी देते थे। आधे घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था, तो करीब 101 रिकॉर्डिंग मैंने कम से कम करी है, 101। उसमें से कुछ लाइव भी रिकॉर्डिंग थी, कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी हुए हैं। और इसके अलावा संदेश फिल्में, जिसको क्विकीज़ बोलते थे, वो संदेश फिल्में भी मैंने काफ़ी बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, दूरदर्शन के लिए। और जिस समय में करता था उस समय DD1 ही आता था और तो कोई प्रोग्राम आता नहीं था पूरे मध्य प्रदेश में, कोई दूसरे TV चैनल्स नहीं थे, तब की बात है। और फिर बाद में अब आने लगे, तो अभी भी कार्यक्रम होते हैं, पर अब इंदौर का स्टूडियो अभी नहीं चल रहा है, अभी बंद हो गया है। अब यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग्स नहीं होती है, केवल रिले स्टेशन है। पर हाँ, भोपाल में अभी भी कार्यक्रम होते हैं और वहाँ से लोग करते हैं। खरगोन जिले के ग्राम बमनाला में सेलदा रोड पर हाईटेक तरीके से प्रोजेक्टर और किताबों के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। गांव के भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर धर्मांतरण कराने की सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना दी। दरअसल आपको बता दें कि बीकन गांव थाना इंचार्ज नीरज सारवान टीम लेकर मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण करा रहे 4 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने ईसाई धार्मिक ग्रंथ सहित धर्मांतरण कराने की किताबें, प्रोजेक्टर, लैपटॉप सहित समिति गठन रजिस्टर्ड जब्त किए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर धर्मांतरण कराने को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। पुलिस ने राजू रूप सिंह बडोले निवासी बमनाला, पंकज रमेश बारिया मेहंदी खेड़ा जिला झाबुआ, बबलू पिता वेरला जमरे जरनिया सेतु पिता कन्नू मेढा उमरिया जिला झाबुआ के खिलाफ धर्मांतरण के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। ऐसे कॉमन ट्रेनिंग है, जैसे लोग गांव में शराब पीते हैं, लेडीज को परेशान करते हैं, तो हम उसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम लोग दारू पीने से एक हमारी दूरी दूर हो जाती है, लड़ाई होती है, कर्जा होता है, बीवी बच्चों को परेशान। यीशु मसीह तो ऊपर चले गया, खाने के बाद 6 महीने तक जिंदा रहे। उनका धर्म है तुम्हारा गाय का धर्म है। क्या हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा सर। उठना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ये बंदे अक्सर कर रहे हैं। इसलिए मीटिंग रखी गई है ना। मीटिंग नहीं है सर, कैसे बैठे? ये किसका मकान है, ये बताओ। मकान किसका है? बिना परमिशन के चर्च बनाया है और ये धर्म परिवर्तन ये सब सारे के सारे हमारे बोलने वाले आदिवासियों को छोटे बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, राजाओं के राजा। अरे तो उनको सही लाइन बताओ ना, क्या है ये लफड़ा? मिल रहा है तुमको धर्म के नाम से नहीं तो फिर तो यहाँ क्यों लोगों पे इकट्ठा कर रहे हो? तुम क्यों तमाशा कर रहे हो? इसकी परमिशन है तुम्हारे पास? नहीं तो लोगों को इकट्ठा करने की यहाँ परमिशन लगती है, परमिशन है क्या तुम्हारे पास? तो फिर तू किसको पूछ के कार्यक्रम कर रहा है यहाँ पे? नहीं तो सबको अपने घर में, नहीं तो घर में धर्म मानने का तो तुम चर्च में जाओ ना, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? ये मालूम है किनका है? तू गरीब लोगों को भड़का रहा है, तू धर्म का परिवर्तन करवा रहा है। तू अभी रुको यहीं पे शांति से बात। काय की शांति से बात कर रहे? तू क्या बोल रहा था अभी? तेरा पूरा वीडियो रिकॉर्ड है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तू ये बोल, STSC का नहीं है, तू सामान्य में है। अभी
तुम्हारी चलो बोला क्या नहीं? ये कितने लोग श्री राम प्रभु अरे अभी तो ये काम धार जिले के धर्मपुरी के गुलाचर स्थित पेट्रोल पंप संचालक विकास पाटीदार ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए गुम हुई सोने की रकम उसके असली मालिक को लौटाकर सराहनीय कार्य किया। बताया जा रहा है कि एक दंपति मोद कानापुर से अपने घर मंडलेश्वर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान केकेपी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान बैग में रखी अपने सोने का हार बैग से गिर गया था। कुछ समय बाद पेट्रोल पंप कार्य करने वाले कर्मचारी पर उसकी नजर गई। उसने तुरंत मैनेजर भोला को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत आसपास पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें रकम मालिक की वाहन नंबर के आधार पर मालिक की पहचान कर उससे संपर्क किया। जब संबंधित व्यक्ति को उसकी गुम हुई सोने की रकम वापस मिली तो उसने राहत की सांस ली और पेट्रोल पंप संचालक का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने भी इस ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। आज के समय में इस तरह की ईमानदारी लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करती है। आपको बता दें, सोने की हार की कीमत करीब 4 लाख से अधिक बताई जा रही है। क्या नाम है? भोला सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, बताया कि एक रकम गुम हो गई थी। अच्छा। जो आज आपने सौंपी है, जिनकी रकम थी, क्या कुछ मामला है? ये कस्टमर आया था पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। ये उनके पास से गिरी थी और मेरे कर्मचारी द्वारा उसको उठाया गया और मेरे सुपुर्द की गई। और शाम को मैंने सेठ को उसको अवगत कराकर उनके गाड़ी नंबर और सीसीटीवी कैमरे से उनको बुलाकर आज उनको रकम ये सुपुर्द कर दी गई। कितने का रकम कुछ मालूम है? ये एक हार था और एक कई माथे का टीका था, सोने का। सोने का। क्या नाम है आपका? महादेव सिंह पटेल। भैया, कि आपकी महंगी सोने की रकम गुम हो गई थी, कहाँ से प्राप्त किया आपने? मिली आपको? केके फ्यूल पंप धर्मपुरी से। कैसे क्या मिली है? मेरे द्वारा 21 तारीख को पेट्रोल डलवाने के समय यहाँ ये रकम गिर गई थी भूलवश। तो जिनको पंप कर्मचारी द्वारा सहेज के रख कर सूचना देकर मुझे ये रकम मेरे सुपुर्द की गई है आज दिनांक 23 को। क्या कीमत होगी रकम और कितने ग्राम की है? रकम की कीमत लगभग 4 लाख रुपए और रकम का वजन 3.5 ग्राम के आसपास होगा। 3.5 तोला। किसके द्वारा सौंपी गई यहाँ पर? विकास जी पाटीदार द्वारा। क्या कहना चाहते हैं सर ईमानदारी को देखकर आप? सर, धन्यवाद सभी पंप कर्मचारियों का और इनकी इतनी मेहनत के लिए आप मैं बहुत आभारी हूँ। खास करके विकास जी के लिए। खासकर विकास जी के लिए। इंदौर में हाल ही में सामने आए करोड़ों की फिरौती के मामलों में अब बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर के एक साथी राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाया है, जिसमें पुलिस को शक है कि इन हाई प्रोफाइल फिरौती मामलों के तार गैंग से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल इंदौर में पिछले दिनों 2 अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आपको बता दें कि जिसमें 2 पार्टनरों से 10 करोड़ और एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। खास बात यह रही कि ये फिरौती कॉल VPN नंबर के जरिए किए गए थे, जिससे आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि इस तरह का घटनाक्रम खरगोन में भी सामने आया था, जिसमें एक जैसा होने के चलते क्राइम ब्रांच को शक गहरा गया। इसी कड़ी को जोड़ने और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए राजपाल को इंदौर लाया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि इन फिरौती कॉल्स के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और इसका मास्टरमाइंड कौन है। आरोपी को रिमांड पर लाया गया है। आरोपी कौन, आरोपी किस जेल से लाया गया और किस अपराध से जुड़ा हुआ है? ये हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर इंदौर में अभी रिसेंटली 2 लोगों को धमकी दी गई थी, जिस वजह से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध है। उसी सिलसिले में चूंकि खरगोन जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी, इसमें राजपाल चंद्रावत आरोपी है और उसके हैरी बॉक्सर से जुड़े होने की प्रथम दृष्टया एविडेंस आए थे। क्योंकि घटना सिमिलर तरह की है, इसलिए उस आरोपी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट किया जाकर यहाँ से और उसको यहाँ बुला करके और पुलिस रिमांड लिया गया। 3 दिन का पुलिस रिमांड उससे लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सर, अब पूछताछ में बताया कि इंदौर में भी 2 घटना थी, उसमें किसी तरह का अभी प्रारंभिक पूछताछ में उस तरह से कोई जानकारी दी नहीं है, पर हम अभी उसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ हमारी एक टीम पूरी लगातार लगी हुई है इसी कार्य से और उसके हर लिंक का टेक्निकल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है
और पूछताछ में जैसे कोई चीज सामने आती है आपको बताया जाएगा। मालिक का जेल भी क्यों बनता है? केस को धमकी देने का अपराध में बनता है, ये क्या था? ये वहाँ पे खरगोन जिले में कसरावत थाना क्षेत्र अंतर्गत भी किसी व्यवसायी को उन्होंने धमकी दी थी और वहाँ पर लोकल में जो धमकी दी थी वहाँ पे लोकल ही ये कुछ उसको धमकाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर से वहाँ की टीम ने उसको पकड़ा था। और चूंकि यहाँ भी घटना सिमिलर तरह की थी, अभी तक इंदौर में कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है इस संबंध में जानकारी लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया जाता है। सर, अब तक इन्हें कितने फोन कॉल किए हैं, जानकारी बताइए। अभी इनकी तरफ से कोई फोन कॉल नहीं आया है। जो यहाँ पीड़ित लोग हैं जिनको धमकी मिली है वो VPN कॉल के माध्यम से हुआ, वो उसमें इनके द्वारा धमकाया नहीं गया है, लेकिन इनके द्वारा एक्टिविटी वहाँ पे खरगोन जिले में कुछ की गई थी डराने धमकाने का। जो एक्टिविटी वहाँ पे हरी बॉक्सर ने जैसे जिस तरीके से धमकाया था, उसके बाद इन्होंने उसको लोकल लेवल पर चमकाने का प्रयास किया था, धमकी देने का प्रयास किया था। इसलिए वहाँ के चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व पाया गया था, इसलिए वहाँ उसकी गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ इस मामले में इंदौर में भी इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का परीक्षण किया जा रहा है और यदि पाया जाएगा तो फिर इस मामले में भी यहाँ पे इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज़ की पूछताछ के लिए यहाँ पे पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पूर्व के आपराधिक प्रकरण की जानकारी अभी ली जा रही है। वैसे 3-4 प्रकरण पहले से दर्ज है ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं। ये अभी चूंकि खरगोन जिले का मैटर था, यहाँ पर अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के अभी कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है इस संबंध में अभी हमारी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। इनपुट यही है कि घटना सिमिलर तरह की है और जिस व्हाट्सएप नंबर से जिनसे भी कॉल किया था उसमें कुछ नंबर भी सिमिलर मिले थे और जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो भी सिमिलर है, इसीलिए इसको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक 21 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से ठीक पहले युवती ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया था, लेकिन कॉल रिसीव न होने पर उसने एक आखिरी मैसेज खुश रहना भेजा और फिर ये कदम उठा लिया। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर का है, जहाँ रहने वाली 21 वर्षीय नम्रता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले नम्रता ने अपने एक युवक दोस्त को वीडियो कॉल किया था, लेकिन जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसने उसे खुश रहना लिखकर मैसेज किया, जिसके कुछ ही देर बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवती का मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिसमें मौजूद चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि नम्रता एक शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी में काम करती थी, जहां उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। जनता क्वार्टर में एक युवती थी जो अपने परिजनों के साथ में रहती थी। उसके पेरेंट्स हैं, उसकी अन्य बहनें भी हैं और ये लड़की बेसिकली प्राइवेट काम भी करती थी, जो एक कॉल सेंटर है टेली परफॉर्मेंस, वहाँ काम करती थी। कल जब वो घर में अकेली थी उस समय इसने मतलब हैंगिंग करके अपना मतलब सुसाइड किया। पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और जो कारण है उनके संबंध में इसमें विस्तार से जांच की जा रही है। इसके जो गजट्स हैं, जिसको मोबाइल या अन्य कोई गजट्स है, उनको भी इस मामले में जब्त किया गया है और घटना के पीछे के जो कारण है उस पर इस पर पूरी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में क्या अभी जो जांच पड़ताल की है इसमें जो परिजन है, उनके माता पिता हैं, जो उसकी बहन है, उनसे बातचीत की तो कोई ऐसा कोई जाहिरा कारण सामने नहीं आया है। क्योंकि अभी इसके जो मोबाइल्स हैं उनको भी लिया गया तो उनका भी अभी जांच की जाएगी और साथ में जहाँ ये काम करती थी उन सभी जो इसके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ करके इसमें और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मोबाइल में कोई मैसेज मिला था किसी से माफी? फिलहाल अभी कोई ऐसा अभी चूंकि इसको जब्त किया गया है तो इसका परीक्षण किया जा रहा है, उसके आधार पर इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
खंडवा जिले की मालगांव टेमी स्थित सेवा सहकारी समिति के गेहूं उपार्जन केंद्र राधे राधे वेयर हाउस में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस दिए जाने से किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। गेहूं की तुलाई अच्छी गुणवत्ता के आधार पर की जा रही है और केंद्र पर किसी प्रकार की अव्यवस्था या परेशानी की सूचना नहीं है। उपार्जन केंद्र पर किसानों के लिए पेयजल और छांव की समुचित व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसानों को राहत मिल रही है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य की राशि उनके खातों में लगभग 14 दिनों के भीतर जमा की जा रही है, लेकिन उन्होंने मांग की है कि भुगतान के समय सीमा को और कम किया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर मालगांव टेमी उपार्जन केंद्र पर व्यवस्थाएं संतोषजनक है और किसान शासन की इस पहल से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं कालूराम पिता गोकुल पटेल आज सेवा सरकारी समिति मलगांव टेमी खुर्द पर राधे राधे वेयर हाउस पर गेहूँ तोलने आया। केंद्र सरकार की जो 2585 रुपये समर्थन मूल्य प्लस 40 रुपये बोनस जो मिल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और यहाँ पर राधे राधे वेयर हाउस में जो माल तुल रहा है बहुत सही क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का तुल रहा है, क्यों माल तुल रहा है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है। सभी किसान भाई एकत्र होकर सही माल तुलवा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा पानी की, टेंट की, छाव की किसानों के लिए रखी गई है, जिसमें और जो समर्थन मूल्य का पैसा डल रहा है वो 14 दिन में डल रहा है, जिससे सरकार से कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द डले, जिससे किसानों को सही समय पर भुगतान हो। धन्यवाद।